बिहार में कोरोना के बढ़ते दायरे और उसके संक्रमण के लगातार बढ़ते असर के बाद आखिरकार सरकार ने फैसला किया कि बिहार में भी लॉकडाउन लगा दिया जाए और 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन का फैसला कर लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी कि उन्होंने सबसे मीटिंग करके बातचीत करने के बाद यह फैसला किया है कि लॉकडाउन होना चाहिए ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, क्योंकि जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में लॉकडाउन ही अब शायद विकल्प बचा था। उससे पहले हालांकि हाई कोर्ट ने भी बहुत सारे सवाल भी उठाए थे, बहुत सारे सवाल पूछे भी थे, सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लोगों से अपील की कि वो तमाम जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन करें और लॉकडाउन के दौरान लोग सही तरीके से घर में रहें, वो बेहतर होगा। इसके अलावा जी मीडिया संवाददाता ने भी एक बार जायजा लिया, आप देखिए। बिहार के हॉस्पिटल में दबाव बहुत ज़्यादा, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, अफरा तफरी की स्थिति, लोग परेशान हाल। ऐसे में सरकार ने जो उपाय उठाए थे नियंत्रित करने को लेकर, पहले 6 बजे, फिर 5 बजे, फिर 4 बजे, इसका कोई नतीजा निकलता नहीं दिखा। पटना हाईकोर्ट ने जिस तरीके से चाप चढ़ाई, सरकार को फटकार लगाई, नसीहतें दी और मंगलवार के दिन जवाब देने को कहा, और इसकी परिणति ये हुई कि सरकार ने जो अपनी ओर से होमवर्क किए थे और फिर उच्च स्तरीय बैठक और इसके बाद लॉकडाउन की घोषणा हुई 5 से लेकर 15 तारीख तक, और इस लॉकडाउन के जरिए कोरोना के चेन को तोड़ने में सफलता मिले। लिहाजा सरकार अब इसको लेकर बेहद गंभीर है और सख्ती से इसका पालन करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे कि जनजीवन भी प्रभावित न हो और साथ ही साथ कोरोना संक्रमण के चेन को भी तोड़ने में सफलता मिले। लिहाजा लॉकडाउन की ज़रूरत को देखते हुए इसे लागू कर दिया गया है। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। बिहार में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी संबंधित लोगों से चर्चा करके ये निर्णय किया है, जो राज्य के लिए आवश्यक था। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूं कि लॉकडाउन के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उन सभी नियमों और व्यवस्थाओं का आप सब लोग पालन करेंगे। तो लॉकडाउन तो हो गया है, लेकिन विपक्ष इससे भी संतुष्ट नहीं है। विपक्ष हमलावर है और विपक्ष का कहना है कि ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन जब हाई कोर्ट से फटकार लगने लगी, जब सवाल उठने लगे और यहाँ तक कहा गया कि जब पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे आ गए हैं, उसके बाद आनन फानन में लॉकडाउन का फैसला हुआ है। फिलहाल चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की तरफ से पार्टी के नेता आनंद झा हमारे साथ जुड़े हैं और जेडीयू के प्रवक्ता इम्तियाज अंसारी हमारे साथ जुड़े हैं। विपक्ष की बात करें, आरजेडी प्रवक्ता एजे यादव और कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ हमारे साथ हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एजे यादव जी, शुरुआत आपसे करेंगे। चूंकि विपक्ष लगातार मांग कर रहा था लॉकडाउन के लिए और लॉकडाउन हो गया है, वो भी 10 दिन के लिए लगाया गया है, उसके बावजूद अब भी सवाल उठाना, क्या ये सियासत है या फिर आपको लगता है कि क्या बहुत देर हो गई कि भाई इससे पहले 15 दिन पहले क्यों नहीं लगाया, अब तो बिगड़ गया सब कुछ? अगर आप तेजस्वी जी की बात को याद करें तो महीने भर पहले ही वो कहे थे कि वीकेंड कर्फ्यू लागू हो जाना चाहिए। उस समय तो इनकी बात को कोई सुना नहीं। और आज जब हमारा प्रदेश बेसहाल हो गया है, हॉस्पिटल में डॉक्टर सुसाइड करने को मजबूर हो गए और कर भी रहे हैं, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवा नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी आने फानन में लॉकडाउन की चर्चा करते हैं। क्या ये बिहार की जनता के बारे में कभी सोचते हैं? जब तेजस्वी जी सजेशन दिए थे वीकेंड कर्फ्यू का, उसी समय इनको इस पे सीरियसली लेना चाहिए था और उसी समय इन्हें कर्फ्यू लगा देना चाहिए था। लेकिन ये बहुत लेट कर चुके हैं। आज जब काफी लोग मर चुके हैं, लेकिन एजे यादव जी, यही चूंकि विपक्षी बार बार कह रहा था, विपक्षी पहले कहता रहा है कि पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ तो आनंद फानन में लॉकडाउन हो गया। अब जब सरकार इस बार कह रही है कि हमको सोच विचार करके लॉकडाउन करना था, तब भी आप कह रही हैं कि नहीं, अब आपने देरी कर दी। और तब जी, हाँ, जब लाखों लोग मर जाते हैं तब सरकार तभी भी सोच और विचार करती है। क्या पूरे शमशान घाट बना देंगे? लगातार लोग मर रहे हैं और ये एसी रूम में हाई लेवल करते हैं। अरे जनता जाए बाहर, जो काम इन्हें 1 महीना पहले, कम से कम 15 दिन पहले करना चाहिए था, जब इतने लोग मर चुके, जब डॉक्टर सुसाइड कर चुके, जब दवा
का ब्लैक मार्केटिंग हो कर रहा है, फाइनल में लॉकडाउन करते हैं। और ये तभी इनको तेजस्वी जी विपक्ष की बात मान लेनी चाहिए थी, तो बिहार की स्थिति इतनी बदतर नहीं होती। जो ये तोड़ने की बात कर रहे हैं ये चेन बनता ही नहीं। अगर बिहार को कोई इस कगार पे लाया है तो मात्र मुख्यमंत्री जी लाए हैं, और अगर कोरोना केसेस को बढ़ाया, चलिए ठीक है, थोड़ी आपकी आवाज भी तकनीकी समस्या आ रही है। एजा यादव जी इसीलिए एक एक करके ही बोलिएगा, कुछ तकनीकी समस्या ना आए। इम्तियाज अंसारी जी के पास चलते हैं। इम्तियाज अंसारी जी, आपने सुना एजा यादव जी हमलावर हैं और कह रही हैं कि क्या पूरे बिहार को, पूरे प्रदेश को शमशान बना देने का इरादा था। 15 दिन से विपक्ष, तेजस्वी यादव ने ट्वीट भी वही किया है बड़ा व्यंग्यात्मक लहजे में कि 15 दिन पहले से विपक्ष कह रहा था कि लॉकडाउन कर दीजिए। तो जब विपक्ष आपके लॉकडाउन के फैसले के साथ 15 दिन पहले से था, तो फिर आपको संकोच किस बात के? तब तो आप यह भी नहीं कह सकते थे कि विपक्ष हमलावर होगा लॉकडाउन के बाद। नहीं, विपक्ष की चिंता नहीं है, चिंता विपक्ष की नहीं है, चिंता बिहार की है। बिहार के गरीबों की चिंता है, मजदूरों की चिंता है, महामारी को रोकने की चिंता है, बीमार को स्वस्थ करने की चिंता है। बीमारी कोरोना जिस तरह से बढ़ रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी चिंता है। विपक्ष क्या बोलता है, नहीं बोलता है, क्या कहता है, नहीं कहता है, इसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कभी नहीं किया। वो अब काम पे विश्वास करते हैं और काम कर रहे हैं। नहीं तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई भी तो इसीलिए गई थी ना कि विपक्ष की जो सलाह होगी उस पर अमल करेंगे। नहीं, बिल्कुल। लेकिन आप ये कह रहे हैं सिरे से खारिज के विपक्ष क्या सोचेगा, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता। मानिए, नहीं, विपक्ष का जो राय लिया गया वो राय लिया गया। उन्होंने ऑक्सीजन पे, बेड पे जो उन्होंने 30 दिया है, उस पे भी मुख्यमंत्री जी उस पे पहले से ही काम राज्य सरकार कर रही थी और कड़ाई किया गया। उसके बाद कुछ ढील दिया गया, नाइट कर्फ्यू किया गया। उसके बाद लगातार प्रत्येक जिला से, कलेक्टर से, सिविल सर्जन से, पदाधिकारियों से समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री जी एक एक चीज को, कत्यान जी आप जानते हैं कि एक एक चीज पे वो समझ के बूझ के प्रत्येक बिंदु पे दो आरोप लगाए गए हैं कि एक तो हाई कोर्ट के दबाव में आकर, हाई कोर्ट की फटकार की वजह से, और दूसरा कहा जा रहा है कि दिल्ली से इशारा अब मिला है इस वजह से। ये दो बातें विपक्ष खास तौर पर कह रहा है। नहीं, दिल्ली नहीं, कोई नहीं, राज्य सरकार स्वतंत्र है, ऐसी कोई बात नहीं। दिल्ली से जो सभी दलों का और हम लोग के गठबंधन के धर्म के साथ साथ राज्य सरकार ने जो समीक्षा किया, प्रत्येक जिला से जो समीक्षा आया, कलेक्टर का रिपोर्ट से, डॉक्टर की रिपोर्ट से, सिविल सर्जन की रिपोर्ट से, पदाधिकारियों की रिपोर्ट से जो समीक्षा आया, उस समीक्षा के अनुसार ठीक है। राजेश राठौर साहब, एक दिन पहले, 2 दिन पहले मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, जो सरकार लॉकडाउन को खारिज कर रही थी, अब मंगल पांडे अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन बहुत जरूरी था बिहार में लगाना, इसलिए मुख्यमंत्री का फैसला बहुत सही और सराहनीय है। दो बातें इसमें है। पहले मंगल पांडे जी के सवालों का जवाब दे दूं कि मंगल पांडे जी को कुछ समझ में नहीं आता है। अगर मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इतने संजीदा होते तो आज बिहार के हालात बद से बदतर नहीं होता। बेडों का अभाव, वेंटिलेटर का अभाव, ऑक्सीजन का अभाव, ये सब नहीं होता। मंगल पांडे जी को तो अब तक अपने नैतिक धर्मों का पालन करते हुए निष्क्रियता के कारण अपने पद से रिजाइन देना चाहिए था और बिहार के जनता से माफी मांग लेना चाहिए था कि पिछले कोरोना काल में भी हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, इस कोरोना काल में बंगाल के कारण हम फेल हो गए। नंबर 2, आज बराबर चर्चा चल रहा है कि नीतीश कुमार जी ने लॉकडाउन किया। इन्होंने कहा कि विपक्ष की चिंता नहीं करते हैं, अच्छी बात है, इन्होंने मुख्यमंत्री की ही बात बोली। अगर विपक्ष की चिंता नहीं करते हैं तो विपक्ष की सर्वदलीय बैठक बुलाए कौन? सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की राय क्या आई, सार्वजनिक तो कर दीजिए। विपक्ष तब से कह रहा था कि इस चैन को तोड़ने की जरूरत है। नीतीश कुमार नहीं समझे, 4 आला अधिकारियों के राय लेकर नाइट कर्फ्यू लगा दिए, जिसका यहां जरूरत नहीं था। यहां जरूरत था लॉकडाउन का। तब तक मामला आगे चला गया। अंततः यह लॉकडाउन माननीय न्यायालय के फटकार और आदेश के बाद लगाए, नीतीश कुमार नहीं लगाए हैं। नीतीश कुमार तो जान से खेल रहे थे लोगों का और आज भी खेल रहे हैं। 2 दिन सड़कों पे घूमे, हॉस्पिटल के बजाय सड़कों पे घूम रहे हैं। सड़क पे कोरोना पकड़ाएगा क्या? कोरोना तो हॉस्पिटल में पकड़ाएगा, बेड पर, वेंटिलेटर पर, ऑक्सीजन से पकड़ाएगा। और आज जाल की तरह कोरोना बिछ गया है पूरे बिहार में। आज की जो भयावह स्थिति है उसमें सरकार के पास इस लॉकडाउन में बड़ी चुनौती है कि 95% लोग घर में रह के अपनी इलाज करा रहे हैं, मात्र 5% लोग हॉस्पिटल में। ऐसी स्थिति में उनको दवा,
जीवन रक्षक दवा, ऑक्सीजन, खाने की सामान कैसे आपूर्ति हो, यह सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा। चूंकि इसलिए सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पटना जैसे, लेकिन अब सरकार ने लॉकडाउन तो कर दिया है, तो क्या सरकार जनरल दवा है, क्या सरकार को लॉकडाउन के लिए थोड़ा कुछ 2-4 नंबर देंगे, धन्यवाद देंगे कि हाँ भाई आपकी बात सुनी गई? नहीं, सरकार को एकदम धन्यवाद। सरकार तो कोर्ट के डंडा के डर से किया है। माननीय न्यायालय ने आज तक का डेडलाइन दिया था, नीतीश कुमार कहाँ किए, तो माननीय न्यायालय को अंतरात्मा के संपूर्ण निष्ठा के साथ धन्यवाद देते हैं कि उनके डंडा के डर से आज लॉकडाउन लगा। चलिए, आनंद झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के, उनसे एक बार पूछ लेते हैं। आनंद झा जी, देखिए लॉकडाउन लगा है और ये सब लोग खुश हैं कि चलिए बिहार में लॉकडाउन की आवश्यकता थी, आनंद झा, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप लोगों ने जो टाइमिंग चुनी वो खुद ही आप पर सवाल उठा देती है। पहले से ही विपक्ष लगातार ये हमलावर था और व्यंग मार रहा था कि 2 मई हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिए लॉकडाउन जरूर लग जाएगा, और हुआ भी वही कि 2 मई जब बीत गई उसके बाद आपने लॉकडाउन का फैसला कर लिया। दूसरा, हाई कोर्ट ने फटकार जमकर लगाई, बहुत सारे सवाल उठा दिए, उसके बाद फैसला करना पड़ा। तो भाई आप अपने फैसले को लेकर खुद ही कटघरे में खड़े हो जाते हैं, विपक्ष को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभिषेक जी धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं यह बता दूं कि बंगाल के चुनाव या पूरे 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ वो 2 मई को काउंटिंग हुई, उससे बिहार को कोई लेना देना नहीं था। बिहार में चुनाव की कोई प्रक्रिया नहीं थी और उसके कारण लॉकडाउन 2 मई के बाद लगा, ये कहना व्यर्थ है, निरर्थक बात है। और विपक्ष हमेशा से, चाहे वो क्रियाशील चीज हो, चाहे परिणाम देने वाले अच्छे चीज हो, उसके भी विरोध में हमेशा विपक्ष खड़ी रही है। विपक्ष के पास न मुद्दा है, न योजना है, न बातें हैं। रही बात लॉकडाउन से अति आवश्यक था, और किसी भी राज्य की व्यवस्था को एक दिन में शट डाउन करने के लिए, रोकने के लिए विभिन्न क्षेत्र से परामर्श लेना, विभिन्न क्षेत्रों में जो क्या समस्या आ सकती है उसको जानना और फिर कदम उठाना, ये जरूरी होता है। अचानक एक दिन में आप किसी भी बड़े निर्णय पर में नहीं पहुंच सकते हैं। और लोकतंत्र में सबसे परामर्श लेकर के, तो इसका मतलब आप मानते हैं कि पिछले साल जो तत्काल लॉकडाउन था जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाया वो गलत फैसला था, पिछले साल वाला फैसला? तो उसी लॉकडाउन के दरमियान मैं बता रहा हूं आपको कि आरजेडी के कितने नेताओं ने लॉकडाउन को तोड़ा। पिछले लॉकडाउन को आप देख लीजिए, क्या विपक्ष की यही भूमिका होती है? नहीं, पिछले बार संक्रमण अभी की तुलना में तो कम था ना, चेन को रोकने की, लेकिन आपने तत्काल फैसला लिया और विपक्ष, तब भी आपने विपक्ष की सलाह को खारिज किया ये कहकर कि विपक्ष भले ही कुछ कहे लेकिन हमें तत्काल जो जहां है उससे यथावत वहीं रोक देना है, इसलिए हमने तत्काल लॉकडाउन लगाया है। इस बार आप कह रहे हैं कि नहीं, हमें पहले सोच विचार करना था कि क्या स्थिति है तब लगाना था। नहीं, निश्चित रूप से किसी भी बड़े निर्णय पर में विचार करके ही कोई बड़े निर्णय पर में पहुंचा जाता है। हाँ। ऐसी स्थिति में अचानक कोई निर्णय लेना, निश्चित रूप से चेन तोड़ने की आवश्यकता थी और पिछले लॉकडाउन में भी आवश्यकता थी। लेकिन हर व्यक्ति का, हर समाज के हर वर्ग का के जो व्यक्ति, ठीक है, राठौर साहब कुछ जवाब दे रहे हैं। राठौर साहब छोटा जवाब दीजिएगा क्योंकि रवि उपाध्याय जी के पास चलेंगे। राठौर साहब छोटा सा जवाब आप दे दीजिए, संकट से कुछ कह रहे हैं, बाहर निकला जा सके। भाजपा के नेता आनंद झा ने यह स्वीकार कर लिया कि पिछले बार प्रधानमंत्री बिना राय विचार किए, बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा के भारत को तबाह किया, और इस बार सोच विचार के नहीं, चुनाव प्रचार के कारण सोच विचार के पूरे भारत को तबाह किया। किसी भी चीज को, चाहे वो मतलब परिणाम सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, आप नकारात्मक दिशा में ही जाएंगे, आप लोग विरोध करेंगे ही करेंगे। लॉकडाउन पिछली बार भी आवश्यक था। अरे ये तो आपको कहना है ना कि बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन ये आपको देना था, विपक्ष को नहीं देना था। आपने ऑक्सीजन बेचा, भारत की सांस को आपने बेचा, आप सौदागर थे, आप ट्रेन बेचे, प्लेन बेचे, प्लेटफॉर्म बेचे, चाय बेचे, बीएसएनएल बेचे, ये हम नहीं कहते, लेकिन भारत के ऑक्सीजन बेच के, भारत के लोगों के सांसें बेच दी। आप
सौदागर ही नहीं, मौत का सौदागर भारत के प्रधानमंत्री बने, ये मैं नहीं। चलिए ठीक है, रवि उपाध्याय जी, ठीक है, राजेश राठौर साहब, राजेश राठौर साहब, राजेश राठौर साहब प्लीज। हाँ ठीक है राजेश जी, हो गया राजेश जी, हो गया। रवि उपाध्याय जी, लॉकडाउन तो हो गया है, लेकिन लॉकडाउन को लेकर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। मुझे नहीं पता कि 10 दिन में लॉकडाउन से कितना फायदा बिहार को हो जाएगा, लेकिन ये सियासत जरूर नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि विपक्ष अब भी सरकार की खिंचाई कर रहा है कि लॉकडाउन का फैसला तो हाईकोर्ट की फटकार पे लगा है, आपकी तो मंशा ही नहीं थी कि आप संक्रमण को रोकें। नहीं अभिषेक जी, देखिए वो हम पॉलिटिकल बात तो नहीं बोलेंगे, वो भाषा अलग है, लेकिन हम जहां तक समझ पा रहे हैं कि अभी जो कोरोना का जो दूसरी लहर है, उसमें जो उसकी जो भयावहता है, उसको देखते हुए सरकार ने यह जरूर निश्चित तौर पर निर्णय लिया संपूर्ण लॉकडाउन का। लेकिन हाँ, यह बात है कि इसे पहले अगर लगाते तो इसका कुछ और बेहतर परिणाम सामने निकल करके आता, क्योंकि जो सरकारी आंकड़ा है वही हम भी देख रहे हैं, वही लोग देख रहे हैं। और सरकारी आंकड़ा आज का ताजा है कि पिछले एक सप्ताह में संक्रमित लोगों 10% संक्रमित की संख्या लगातार देखने को इजाफा हुआ है और देखने को मिल रहा है। तो यह सरकारी आंकड़ा बोलता है। तो इतनी बात तो हम समझते हैं। ठीक है, आप पॉलिटिकल ना बोल के आप यही बताइए कि हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई, क्या लगता है कि वाकई सरकार से यहां चूक हो गई है बड़ी? सरकार को यह पहले कर देना था, आप मानते हैं? नहीं, देखिए सरकार, हाईकोर्ट ने आंख दिखाया, वो ठीक है, कड़े तेवर किए, ठीक है, लेकिन सरकार तो सब कुछ देख करके ही करती है। यह बात जरूर है कि देरी जरूर हुई है, क्योंकि अब इनके पास सिवाय ये जो लॉकडाउन लगाने के कोई दूसरा विकल्प था भी नहीं कि जिससे कि यह इस चेन को तोड़ा जाए। तो इसको देखते हुए इन्होंने किया है। लेकिन हाँ, यह बात जरूर है कि इसको अगर ये पहले करते तो और इसका बेहतर परिणाम होता, क्योंकि सरकार के पास में अभी कोई व्यवस्था नहीं है। लोग एकदम बिलबिला रहे हैं चारों तरफ। अस्पताल में देखिए, किसी को ऑक्सीजन नहीं, किसी को बेड नहीं। तो यह बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति में लॉकडाउन के सिवाय सरकार के पास कोई चारा नहीं बच गया था, और इसको पहले करते तो और बेहतर परिणाम निकल के आता। अभिषेक जी, यही हम कहते हैं। इसको मैं इस तरीके से देखूं रवि उपाध्याय जी कि अगर सरकार, ठीक है, डिबेट में जब बैठते हैं टेलीविजन पर या कैमरे के सामने, भले ही सरकार अपने आप को डिफेंड करे, लेकिन वस्तु स्थिति जो है, वास्तविक स्थिति है, वो सरकार को पता थी कि भाई हमारे पास अस्पताल में बहुत अच्छे संसाधन नहीं है। तब तो सरकार अपनी सच्चाई को स्वीकार करके शायद कड़े फैसले पहले ले लेती। और दूसरी एक समस्या यह भी थी कि बिहार की जनता उस स्तर पर जागरूक नहीं है जो शायद दूसरे प्रदेशों में कुछ देखा जाता है। रवि जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है आवाज नहीं जा रही है। एजा यादव जी, अगर आप सुन पा रही हो तो जवाब दीजिए। जो रवि जी कह रहे हैं, रवि उपाध्याय जी कह रहे हैं कि हाँ, सरकार से चूक तो हो गई है, क्योंकि सरकार को पहले लॉकडाउन लगा देना था, परिणाम कुछ बेहतर होते शायद। देखिए, चूक कह देना बहुत छोटा शब्द है। जब इतने सारे लोग मर गए, इतने परिवार उजड़ गए, डॉक्टर तक सुसाइड कर लिए, तो ये कहते हैं सरकार से एक छोटी सी चूक हुई है, लाशें बिछ गई है, और ये इसे एक चूक का नाम दे रहे हैं। सरकार लापरवाह रही है, परवाह नहीं रही है सरकार की। और अभी भी जब हाईकोर्ट का फटकार आया है, फटकार के साथ कहा गया है कि बिहार को सेना के हवाले कर दिया जाए। इससे ज्यादा शर्मनाक बात मुख्यमंत्री जी के लिए क्या हो सकता है? 16 साल से वो बिहार संभाल रहे हैं और अभी तक वो बिहार के लफ्ज को नहीं पहचान पाए हैं। यहाँ क्या गरीबी है, क्या इंतजाम है, 16 साल में उन्हें पता नहीं चल पाया है। उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। अच्छा ठीक है, इम्तियाज अंसारी से पूछ लेते हैं। इम्तियाज अंसारी, आप बताइएगा जरा कि जैसा कि हम कह रहे हैं, अब देखिए एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, छोड़िए विपक्ष क्या कह रहा है, नॉन पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी अगर ये बात कह रहे हैं कि सरकार को, हाँ ठीक है, एजा जी, मरीज खुद कर रहे हैं, ठीक है एजा जी, आप कहते हैं कि छोटी सी चूक हुई है सरकार से। एजा जी, चूक नहीं है, ये हत्या है। हाँ ठीक है, ठीक है एजा जी, एक मिनट। इम्तियाज अंसारी, आप मुझे ये बताइए, इम्तियाज जी एक मिनट, एजा जी प्लीज। इम्तियाज अंसारी जी, देखिए जब एक्सपर्ट्स भी ये बात मान रहे हैं कि सरकार को पहले करना था, और दूसरा सवाल ये भी उठता है कि मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इस वक्त सरकार में, वो अगर ये बात कह रहे हैं कि लॉकडाउन बहुत जरूरी था, तो क्या इससे पहले तमाम जो मीटिंग्स हुई हैं, हर मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहे हैं, क्योंकि वो महकमा वही देख रहे थे, तो क्या मीटिंग में उन्होंने ये बात नहीं रखी थी कि लॉकडाउन होना चाहिए तुरंत? देखिए, मीटिंग में तो तमाम राज्य के सभी जिला के पदाधिकारी से, मंत्रिपरिषद से
सभी से, आपदा प्रबंधन विभाग से, सभी से राय मशवरा कर करके, सभी की सलाह लेकर के काम किया गया। बिहार देखिए बहुत ही पिछड़ा, बहुत ही गरीब राज्य है। यहाँ मजदूरों और गरीबों का संख्या है, एकाएक लॉकडाउन कर देना। नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन अरे भाई मरने से तो बेहतर है ना कि थोड़ी गरीबी झेल लें। लोग ज्यादा मरते, 2 बार नहीं खाएंगे, 1 बार खाएंगे, लेकिन मरने से तो बेहतर होगा ना तब भी। मैं कह रहा हूं कि स्वास्थ्य मंत्री अगर लॉकडाउन लगने के तुरंत बाद ये कहते हैं कि बिहार में बहुत जरूरी था लॉकडाउन संक्रमण को रोकने के लिए, तो स्वास्थ्य मंत्री से ज्यादा सलाह तो किसी और की चलनी नहीं चाहिए थी इस मसले पर, जब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ही कह रहे हो तो। जो कल जी जब मंत्री परिषद का जो बैठक हुआ कल, आज जो सलाह आया है सभी जिलों से, तो उसमें माननीय मंत्री मौजूद थे। सभी का जो सलाह हुआ है उस संदर्भ में उन्होंने आनंद झा जी छोटी सी टिप्पणी दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना कि लॉकडाउन बहुत जरूरी था, तो ये बात उन्होंने पहले मीटिंग में क्यों नहीं कही? देखिए, मैंने पहले भी कहा अभिषेक जी कि परामर्श लिया गया और पहले भी अपने विचार को सब लोगों ने व्यक्त किया, लेकिन किसी भी परिनिर्णय के लिए आपको याद होगा पिछले लॉकडाउन में भी प्रधानमंत्री जी ने हर चीफ मिनिस्टर से बात किया था, हर राज्य के चीफ मिनिस्टर से बात करके लॉकडाउन लगा था। अभी राठौर जी क्या बोल रहे थे और क्या क्या बोलते हैं। विपक्ष के पास कोई भी विषय नहीं है और विपक्ष विपदा में भी लाभ उठाना चाहती है। सरकार कभी भी जनता के लिए उत्तरदायित्व लेती है और हर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए, कंटेमिनेशन ने स्प्रेड नहीं करे, उसको रोकने के लिए लॉकडाउन किया है। और सरकार बिहार को नर्क बनाने के लिए किसी से बात नहीं किया था। बिहार में हजारों लाखों लोग, 1.5 करोड़ लोग पैदल आए, इसलिए उन्होंने किसी से बात नहीं किया था। इस बात को सुधारिए हर कोई कि मैं बार बार कह रहा हूं कि इस आपदा में स्वास्थ्य मंत्री से ज्यादा बड़ी सलाह तो किसी की हो नहीं सकती थी, तो क्या 24 घंटे में स्वास्थ्य मंत्री की सलाह बदल गई? यही भारत के प्रधानमंत्री हैं कि पिछले बार बिना सोचे समझे भारत को तबाह किए और इस बार सोच समझ के बंगाल भारत को तबाह किए। अभिषेक जी बिहार नहीं समझ रहे, पूरे आधार के साथ कह रहा है कि पिछले चलिए ठीक है, आधार क्या था, ठीक है, चलिए कह रहा था ठीक है। फिलहाल तो मैं बिहार की जनता से फिलहाल तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि भाई लॉकडाउन लग गया है तो जनता से कम अपील हम करते हैं जी बिहार झारखंड के माध्यम से, लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर में रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। जनता से बस अपील है कि घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, ताकि कोरोना से हम जंग जीत सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बात बेबाक में इतना ही, नमस्कार।